इस फिल्म की शुरुआत होती है 1962 से और जगह है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ये वो समय था जब काले लोगों को बहुत ही निचले स्थान पर रखा जाता था। यहाँ हमारी इस फिल्म का एक मेन कैरेक्टर टोनी एक नाइट क्लब में डोरमैन और बाउंसर के तौर पर काम करता है। क्लब कुछ महीनों के लिए रेनोवेशन के लिए बंद हो जाता है। टोनी को काम से निकाल दिया जाता है। उसे और उसकी वाइफ डोलोरेस को अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने और घर का किराया देने में परेशानी हो रही है। उसके घर जब दो काले आदमी सिंक की मरम्मत करने के लिए आते हैं तो डोलोरेस उन्हें नींबू पानी देती है और टोनी बाद में वो ग्लासेस डस्टबिन में फेंक देता है। क्योंकि टोनी के भी विचार बाकी गोरे लोगों की तरह ही हैं, वो काले थे और टोनी उन्हें अपने से नीचा समझता था। डोलोरेस को अपने पति की रेसिस्ट सोच पर बहुत निराशा होती है। एक पुराने कॉन्टैक्ट के ज़रिए उसे डॉक्टर का ड्राइवर बनने के लिए एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और वो गलती से प्रोग्राम वाली जगह पर चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट ऊपर है। ये पूरी तरह से सजा होता है और दुनिया भर की चीज़ों से भरा होता है। वहाँ पर एक काले आदमी को देखकर वो चौंक जाता है। इस दौर में काले लोग सिर्फ नौकर हुआ करते थे और ये काला आदमी इतना अमीर है और इतनी शानदार ज़िंदगी कैसे जी रहा है, इस बात से टोनी को बहुत हैरानी होती है। पर वो उस आदमी की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही वो आदमी टोनी को पसंद आता है। डॉक्टर डॉन शर्ली जो एक मेडिकल डॉक्टर नहीं है बल्कि एक कॉन्सर्ट पियानो प्लेयर है, वो एक म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए टूर करने वाला है जो मिडवेस्ट से शुरू होने वाला है और इसके लिए उसे एक ड्राइवर की ज़रूरत है क्योंकि डॉक्टर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। डॉक्टर ने स्पेशली किसी ऐसे आदमी के लिए कहा था जो रास्ते में होने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हो। ये टूर 2 महीने लंबा है और क्रिसमस से ठीक पहले ख़त्म होगा। लेकिन जब डॉक्टर जोर देकर कहता है कि टोनी को उसके कपड़े प्रेस करने होंगे और उसके जूते चमकाने के लिए तैयार रहना होगा, तो टोनी मना कर देता है और कहता है कि वो बटलर नहीं है। डॉक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है। घर आकर वो डॉक्टर के बारे में अपनी वाइफ को बताता है कि वो एक काला आदमी है और उसने जंगल के किंग की तरह कपड़े पहन रखे थे। घर में अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी और उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह डॉक्टर टोनी के घर फ़ोन करता है और डोलोरेस से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे अपने पति के इतने लंबे समय के लिए दूर जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर जब वो अग्री हो जाती है तो वो टोनी को नौकरी ऑफर करता है। डोलोरेस टोनी को उसे लेटर लिखने के लिए कहती है। रिकॉर्ड कंपनी टोनी को एक अच्छी कार किराए पर देती है और उसे आधा पैसा एडवांस में देती है और उसे कहती है कि टूर के अंत में उसे बाकी का पैसा मिल जाएगा। पर अगर डॉक्टर का एक भी शो मिस हो गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। साथ साथ में वो उसे एक बुक भी थमा देते हैं। इस बुक में अमेरिका के काले लोगों के रहने के लिए होटल और रेस्टोरेंट के पते होते हैं। काले लोग किसी भी होटल में जाकर ठहर नहीं सकते हैं और ना ही खा पी सकते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें आसानी हो इसलिए वो इनमें से किसी भी होटल में रुक सकते हैं और खा पी सकते हैं। उनकी लाइफ थोड़ी इजी करने के लिए इस तरह की बुक हर साल पब्लिश होती है। टोनी एक बातूनी इंसान होता है जिससे डॉक्टर को बहुत परेशानी होती है। टोनी सिगरेट पीता है जो डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे ही वो अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि टोनी एक अलग सरनेम यूज़ करे और लोगों के सामने अच्छे से बात करने की कोशिश करे। लेकिन टोनी कहता है कि अगर उसे उसके बात करने के तरीके से प्रॉब्लम है तो वो बाहर वेट करेगा और वो ऐसा ही करता है। वो बाहर से डॉन को पियानो बजाते हुए देखता है। उसे ये सब बहुत शानदार लगता है और वो डॉक्टर से बहुत इम्प्रेस होता है। पहली बार उसे डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट महसूस होती है। उसकी म्यूज़िक का वो फ़ैन हो जाता है। बाद में टोनी नौकरों के साथ जुआ खेलता है। डॉक्टर उसकी इन लो क्लास हरकतों से परेशान होता है। वो टोनी से कहता है कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए हो तो मुझसे मांग लिया करो। लेकिन टोनी कहता है कि मुझे पैसे जीतने में मज़ा आता है, मांगने में नहीं। अगले टूर स्टॉप पर वो शॉप में कुछ खाना लेने के लिए रुक जाते हैं और उस शॉप के पास कुछ रंग बिरंगे पत्थर बेचने के लिए रखे थे। इनमें से एक हरा पत्थर नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो इस पत्थर को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। पर टोनी का एक साथी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो ये बात डॉक्टर को बता देता है। डॉक्टर उसूलों का बहुत पक्का होता है। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो पत्थर चुराने की वजह पूछता है। पर टोनी इस बात से इनकार कर देता है कि उसने कुछ चुराया है। वो कहता है कि ये पत्थर उसे ज़मीन पर पड़ा मिला था इसलिए मैंने उसे उठा लिया। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। वो कहता है कि या तो तुम इस पत्थर को वापस रखो या फिर इसकी कीमत चुकाओ। टोनी पहले तो नहीं मानता लेकिन आखिरकार हार कर टोनी को पत्थर की कीमत चुकानी ही पड़ती है।
जैसे ही वो साउथ में एंटर करते हैं, डॉक्टर को टोनी से अलग काले लोगों के होटल में रहना पड़ता है। डॉक्टर एक बार में अकेले ड्रिंक करता है। टोनी को उसके कमरे में फ़ोन आता है कि लोकल बार में झड़प हो रही है, जहां वो देखता है कि कुछ रेसिस्ट गोरे लोग डॉक्टर को पीट रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि एक काला आदमी सूट में कैसे हो सकता है। ज़रूर इसने ये सूट कहीं से चुराया होगा, इसलिए वो लोग उसे बहुत पीटते हैं। टोनी ये देखता है और उनसे कहता है कि उसके पास एक गन है, और अगर उन्होंने डॉक्टर को नहीं जाने दिया तो वो गोली चला देगा। वो बाल बाल बच जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वाकई उसके पास गन है। टोनी कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो डॉक्टर को उसके बिना कहीं नहीं जाने के लिए कहता है। वो दोनों अपने अगले डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं और बीच में ही उनकी कार खराब हो जाती है। और जहाँ पर उनकी कार खराब होती है वहाँ आसपास खेत होते हैं, और उन खेतों में मजदूर काम कर रहे थे, और ये सारे के सारे मजदूर काले लोग थे। और वो सब के सब इन दोनों की ओर देखने लगते हैं कि कैसे एक काले आदमी के लिए गोरा आदमी काम कर रहा है, और वो काला आदमी वहाँ आराम से सूट में खड़ा है। उन दिनों ये नज़ारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था। उन दिनों काले लोग सिर्फ गुलाम हुआ करते थे। फिर उनकी कार ठीक हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साउथर्न मेंशन में अगले म्यूजिक प्रोग्राम में होस्ट डॉक्टर के लिए बहुत फ्रेंडली होता है। रात के खाने के लिए वो कुक्स को फ्राइड चिकन तैयार करने को कहता है। उसके बाद जब डॉक्टर टॉयलेट यूज़ करने जाता है तो वहाँ पर उसकी तौहीन की जाती है, और उसको बाहर लकड़ी का एक टॉयलेट यूज़ करने को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर उस टॉयलेट को यूज़ करने से मना कर देता है और अपने होटल रूम में जाकर टॉयलेट यूज़ करके अपना शो ख़त्म करने के लिए आता है। पर उन गोरे लोगों की ये बात टोनी को भी बहुत बकवास लगती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन डॉक्टर के बाकी दो साथी टोनी को कंट्रोल में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर टोनी कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। टोनी अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, पर वो टेरेबल होते हैं, इसलिए डॉन उन्हें और अधिक खूबसूरत तरीके से लिखने में उसकी मदद करता है। वो अगले स्टॉप पर शाम होने से पहले ही पहुंच गए थे, इसीलिए वॉक पर निकलते हैं। और वॉक करते समय वहां पर डॉक्टर को एक दुकान में लगा हुआ सूट बहुत पसंद आता है, और वो इस सूट को खरीदना चाहता है। इसीलिए वो दोनों उस दुकान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के वर्कर से उस सूट के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ का वर्कर टोनी को वो सूट निकाल कर ट्राई करने के लिए दे देता है, और टोनी सूट को डॉक्टर के हाथ में दे देता है। और जब डॉक्टर सूट ट्राई करने जा रहा होता है तो शॉप में काम करने वाला वर्कर डॉक्टर से वो सूट छीन लेता है, क्योंकि डॉक्टर एक काला आदमी है। इस बात से डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है और टोनी को भी बहुत गुस्सा आता है। और फिर उस रात को हमेशा की तरह डॉक्टर एक शानदार परफॉर्मेंस देता है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद टोनी जब रात में अपने होटल रूम में होता है तो उसे डॉक्टर के लिए पुलिस का कॉल आता है, और वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ उसे बुलाया गया था। वहाँ पर वो डॉक्टर को बहुत ही ख़राब हालत में देखता है। डॉक्टर को पुलिस ने बहुत मारा था, और इस बार वो पुलिस वालों को बड़ी ही चालाकी से रिश्वत देकर डॉक्टर को वहाँ से छुड़ा लेता है। लेकिन टोनी ने पुलिस को पैसे दिए, ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और दोनों में कहासुनी हो जाती है, और दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। और उसके अगले दिन जहाँ पर डॉक्टर का परफॉर्मेंस होने वाला है, दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही अच्छे से होटल के सामने वो रुक जाते हैं, और गाड़ी से उतरते समय टोनी के कुछ पुराने दोस्त उसे देख लेते हैं और टोनी को पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुमने कोई शर्त हारी है जो इस काले आदमी के लिए काम कर रहे हो। तो टोनी उन्हें बताता है कि ये मेरा बॉस है। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे देंगे और इससे ज़्यादा अच्छी जॉब देंगे, लेकिन टोनी मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो उसके दोस्त उसे रात को 8 बजे मिलने के लिए कहते हैं। और फिर रात को टोनी अपने रूम से कहीं जा रहा होता है, तभी डॉक्टर आकर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो टोनी कहता है कि मैं बस एक ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, और टोनी से कहता है कि तुम उन लोगों का ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। ये कहकर वो टोनी को रोड मैनेजर की पोस्ट ऑफ़र करता है और मुंह मांगी सैलरी भी देने की बात करता है। लेकिन टोनी इससे इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी 2 महीनों की ट्रिप ख़त्म होने तक तुम्हारे साथ ही हूँ। और इसके बाद डॉक्टर टोनी को पिछली रात के लिए सॉरी कहता है, लेकिन टोनी कहता है कि वो सालों से न्यूयॉर्क में नाइट क्लबों में काम कर रहा है और जानता है कि ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद वो दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं, और अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। एक दूसरे के साथ काम करके दोनों बहुत खुश भी हैं।
डॉक्टर टोनी को लेटर लिखने में हेल्प करना जारी रखता है, जिससे उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के बाकी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। एक रात मिसिसिपी में अपने आखिरी डेस्टिनेशन के रास्ते में अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और इस बारिश में पुलिस इनकी गाड़ी रोक लेती है। और एक वाइट आदमी एक ब्लैक आदमी के लिए कैसे कार चला सकता है, या फिर एक ब्लैक आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर कैसे बैठ सकता है। उन्हें कार से बाहर निकाला जाता है और उनकी तलाशी ली जाती है। ऑफिसर टोनी से उसकी आईडी मांगता है। वो ऑफिसर को अपना न्यूयॉर्क का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है। जब ऑफिसर टोनी से पूछता है कि उसका सरनेम वैले लोंगा क्यों है, तो टोनी कहता है कि वो इटालियन है, लेकिन सिर्फ हाफ इटालियन। रेसिस्ट पुलिस ऑफिसर टोनी को हाफ निगर कहकर उसकी इंसल्ट करता है। टोनी ये सुनकर रेडनेक ऑफिसर के चेहरे पर घूंसा मार देता है और इसके बाद टोनी और डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो उन्हें सेल में डाल देते हैं। अपने सेल में डॉक्टर टोनी पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसके गुस्से की कीमत उन्हें इस टूर को खोकर चुकानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर उन पुलिस वालों को कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है और ये मेरा हक है, आप मुझे अपने वकील से बात करने से नहीं रोक सकते। और पुलिस वाले डॉक्टर को उसके वकील को फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। वो एक कॉल करता है और उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और उन्हें किसी बहुत ही बड़े आदमी से ऑर्डर मिलते हैं कि टोनी और डॉक्टर को जाने दिया जाए और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। इस तरीके से ये दोनों इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर टोनी को बताता है कि उसने यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी को फ़ोन किया था। टोनी ये सुनकर बहुत हैरान होता है। इस बार उन दोनों को होटल में, जिसका पता उन्हें ग्रीन बुक से ही मिला था, एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। और यहाँ टोनी अपनी वाइफ को इस जर्नी का आखिरी लेटर लिखता है, वो भी खुद अपने मन से, बिना डॉक्टर की मदद के। और ये भी खूबसूरत होता है। दोनों आखिरी म्यूज़िक प्रोग्राम में दूसरे होटल में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर को ड्रेसिंग रूम नहीं दिया जाता। टोनी बैंड के दूसरे लोगों के साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाने जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उनके साथ शामिल होने आता है तो डोर कीपर उसे वहां खाना खाने से मना कर देता है। डॉक्टर परफॉर्म करने से इनकार कर देता है जब तक कि उसे डाइनिंग हॉल में खाना खाने के काबिल नहीं समझा जाता। लेकिन आखिरकार टोनी और डॉक्टर वहां से गुस्से में चले जाते हैं। डॉक्टर टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो टोनी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कोई डॉक्टर उसे एक निग्रो होटल में लेकर जाता है, जहां पर सब लोग इन दोनों को अजीब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक गोरा आदमी काले लोगों के होटल में आया है और एक काला आदमी सूट में घूम रहा है। उन लोगों के लिए ये अजीब सा नज़ारा था, पर वहाँ दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। सभी लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और डॉक्टर और टोनी भी इस शाम को बहुत एंजॉय करते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो टोनी दो आदमियों को उनकी कार के पीछे इंतज़ार करता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि वो उन्हें लूटने के इरादे से वहाँ खड़े हैं। वो उन्हें डराने के लिए हवा में दो शॉट फायर करता है। अब डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि टोनी के पास गन है। टोनी और डॉक्टर क्रिसमस से एक दिन पहले तक न्यूयॉर्क वापसी की उम्मीद में अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और मौसम वाकई ख़राब होता है। उन्हें फिर से पुलिस रोक लेती है, लेकिन इस बार पुलिस उन्हें वार्न करने के लिए रोकती है कि उनके टायर फिसल रहे हैं। टोनी अब और जाग नहीं पाता और वो बड़ी मुश्किल से बर्फ़ में रास्ते को देख पा रहा होता है और वो ये मान लेता है कि अब वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाएंगे और वो सो जाता है। लेकिन जब वो सोता है तो डॉक्टर कार ड्राइव करता है और टोनी के अपार्टमेंट में कार ले आता है और वो टोनी को जगाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। टोनी उसे अपने घर में इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। टोनी ऊपर जाता है और अपने परिवार को सरप्राइज़ देता है। डॉक्टर अपने शानदार अपार्टमेंट में लौटता है और वहाँ वो अकेला बैठा होता है। तभी टोनी के घर की बेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने डॉक्टर खड़ा होता है। वो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है और गले लगा लेता है, जबकि उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। पर डोलोरेस खुशी से उसका वेलकम करती है और टोनी को उसके लेटर्स लिखने में मदद करने के लिए थैंक यू कहती है।